दोस्तों, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के जो साबिक खिलाड़ी है ना, उन्होंने बड़ी जो है वो आग उठाई हुई थी। और वो ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि बंदा सुनने के बाद जो है वो अपने कानों को हाथ लगाता था कि यार ये कोई पागल है या क्या चीज है। अब डेविड वार्नर जो है, डेविड वार्नर आपको मालूम है कि कमेंट्री कर रहे हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इस सीरीज का रिजल्ट क्या होगा। तो डेविड वार्नर ने क्या बोला आपको मालूम है? डेविड वार्नर बोलते हैं कि 4-0 से ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है और एक मैच ड्रॉ होगा। इंडिया हमारे यहां आके एक मैच भी नहीं जीत पाएगा। और साथ में उनसे पूछा गया कि इससे पहले 4 बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो है इंडिया जीता हुआ है, बल्कि 2 तो लास्ट आपके घर में जीता हुआ है इंडिया, क्या उसके बाद भी आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं? डेविड वार्नर कहते हैं कि इंडिया की टीम जो है न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होके आई हुई है और हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बदल चुकी है। अब जो है हम जो है वो इंडिया को लाजमी हराएंगे और एक भी मैच इंडिया नहीं जीत सकता। अब मैच तो अभी इंडिया ने जीता नहीं है, लेकिन कम से कम इंडिया के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को घर में जलील कर दिया है। और अब डेविड वार्नर जब जो है आज 67 में जो है ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ी आउट हुए ना, डेविड वार्नर वहां पर जो गुस्सा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे बैटर्स अपने घर में 100 रन नहीं बना पा रहे, अगर तो फिर मैं क्या बोलूं। यानी कि इससे ज्यादा जो है वो शर्मिंदा कर देने वाली चीज कोई नहीं है कि इंडिया की टीम ने 150 फिर भी बना लिया। वो उनका अपना होम ग्राउंड नहीं था, लेकिन आप अपने घर में जो है वो 100 रन नहीं बना पा रहे। और ऐसा लग रहा है कि बुमराह के सामने हमारे जो बैटर्स हैं वो बेबस हैं, बुमराह को वो खेल ही नहीं पाएंगे। ये जो डेविड वार्नर के अल्फाज हैं। अब ये बातें तो अब जो जलील होने के बाद बंदा कर ही लेता है, लेकिन कहने का मकसद यह कि जब इनसे मैच से पहले पूछा गया तो ये जनाब कह रहे थे कि 4-0, यानी कि यार कम से कम दूसरी टीम को जरा सी तो रिस्पेक्ट दो। चले कोई और टीम हो फिर भी आप कम से कम एक मैच तो उसको दे ही देते हैं, लेकिन इंडिया की वो टीम जिसने आपको लास्ट 4 सीरीज हराया हुआ है और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में आपके घर में जाके इंडिया आपको हरा के आई हुई है। और डेविड वार्नर ये कहते हैं कि भाई इंडिया जो है 4-0 से हारने वाला है, यानी कि एक मैच ड्रॉ होगा और बाकी 4 के 4 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतेगी। अब नेथन लायन जो इस टीम का हिस्सा है, उनसे पूछा गया, उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? कि 5-0, यानी कि इंडिया को हम व्हाइट वॉश करेंगे, 5 मैचेस हम जीतेंगे, ड्रॉ भी कोई नहीं होगा और इंडिया एक मैच भी नहीं जीत पाएगा। ये जो है नेथन लायन का कहना था। और नेथन लायन की आज नितेश रेड्डी ने बड़ी धुलाई की है, बड़ी धुलाई की है। कम से कम इंडिया की बैटिंग ठीक है, वो थोड़ा सा कंसर्न है कि इंडिया की बैटिंग शायद जो मायूस करे, लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स है ना, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो यकीन मानना है तगड़ा तगड़ा मुकाबला जो है इंडिया के बॉलर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को देने वाले हैं। और जसप्रीत बुमराह भाई ऊपर से वो बंदा कैप्टन है और फिर साथ में बॉलिंग, आज आते साथ जो 3 विकेटें ली ना, ऑस्ट्रेलिया को यकीन मानने तिगनी का नाच नचा दिया। वहां से ऑस्ट्रेलिया की जो कमर है ना वो टूट गई थी जब जसप्रीत बुमराह ने आते साथ पहले जो 15 से 20 मिनट्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया का जो बॉर्डर क्या नाम है इसका, जो ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर था ना, उसको चकनाचूर कर दिया था। वहां से ही जो अंदाजा हो गया था कि ये 100 रन वाली गेम है ऑस्ट्रेलिया की, 100 रन बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद अगर देखा जाए बाकी जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी हैं, एलन बॉर्डर, ये भी जो है वो मौजूद है वहां पर। और इनसे पूछा गया था कि भाई आपको क्या लगता है कि क्या होगा, क्या इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर से हराएगा? वो आगे से हंसते हैं, पहले वो हंसते हैं हा 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 करके, फिर उसके बाद कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो कि क्या हर बार जो है वो इंडिया आएगा और हमें हरा के चला जाएगा? उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हरा नहीं पाएगा। 3-2 उन्होंने बोला, 3-2, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 2 मैच जो है वो इंडिया जीतेगा और उनमें से भी शायद एक मैच ड्रॉ हो जाए। और आज एलन बॉर्डर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये बिल्कुल ही तुम लोगों ने मजाक बना लिया, हमने अपने दौर में हुकूमत किया क्रिकेट पे और अब जो है तुम लोग 100 रन एक एशिया की टीम के सामने नहीं बना पा रहे हो। आप अंदाजा लगा लें कि बातें पहले नहीं करनी चाहिए, जब काम कर लो ना उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए। फिर आप देखें कि युवराज सिंह से पूछा गया, उन्होंने बोला कि 3-2, उन्होंने बोला 3 इंडिया जीतेगा, 2 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। एडम गिलक्रिस्ट,
ये कह रहे थे कि 3-2, 2 जो है वो इंडिया जीतेगा, 3 जो है वो जीतेगा कौन, ऑस्ट्रेलिया जीतने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैथ्यू हैडन, ये जो इनके विकेट कीपर बैटर थे, ये जनाब कह रहे थे कि इंडिया एक भी मैच नहीं जीत पाएगा, सारे के सारे मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। इंडिया ने अगर ज्यादा कोई अच्छा खेला भी तो इंडिया सिर्फ एक आध मैच ड्रॉ करवा पाएगा और ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगा। लेकिन आज ये कह रहे हैं कि हमारे बैटर्स को हमारे घर में आके इंडिया के बॉलर्स ने जलील कर दिया। ये कहते हैं कि इससे ज्यादा जो है इंसल्ट पहले कभी नहीं होते हुए देखी है कि भाई आप जो है 67 पे आपके 7 खिलाड़ी आउट हैं और जो आप बिल्कुल अपने घर में क्लूलेस नजर आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद माइकल वान 3-1 इन्होंने बोला था। तो ये जो है वो सारा जो है वो सीन है जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी बोल रहे थे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया का जो मीडिया है वो विराट कोहली को बड़ा हाईली रेट कर रहा है। और विराट कोहली, आपको मैंने कल बताया था कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो उनके जो न्यूज़पेपर्स हैं उनके फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं। लेकिन आज उनका मीडिया रो रहा है, उनका मीडिया एक किस्म का गुस्सा कर रहा है कि यार इतनी हमने हाइप क्रिएट की हुई है और हमें लगता था कि ऑस्ट्रेलिया फाइट देगा, लेकिन एक एशिया की टीम जो है वो वहां से आके हमें जो है वो मुश्किल में डाल रही है, हमें जलील कर रही है। और राइवलरी क्यों ये सबसे बड़ी बन चुकी है आपको मालूम है? इसकी वजह यही है कि भाई इंडिया जो है बार बार जाके ऑस्ट्रेलिया को घर में जो है वो हरा रहा है, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को आदत नहीं थी कि वो अपने घर में जो है वो कोई एशिया की टीम जाती है और उन्हें हरा के आती है, बल्कि हमारी एशिया की टीमों के लिए ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना छोड़े, एक मैच ड्रॉ करवाना भी किसी ख्वाब के बराबर होता था, ठीक है। लेकिन विराट कोहली की क्यादत में इंडिया की टीम ने जाके ऑस्ट्रेलिया को पहली बार हराया, टेस्ट सीरीज हराई। उसके बाद ऐसा लगता है कि एक रस्म चल पड़ी है और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ पड़ा है कि भाई हमने इनको बार बार हराना है। आज 150 पे इंडिया आउट हुआ, इंडिया की बैटिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद शायद बहुत सारी आवाजें उठती हुई मैंने देखी कि यार ये तो व्हाइट वॉश हो जाएंगे, इनकी तो हालत ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन मैंने इस सीरीज से पहले ही एक बात बोली थी कि शायद इंडिया की बैटिंग मायूस करे, इंडिया की बैटिंग जो है वो इंडिया की जो है ताकत नहीं है इस टाइम। लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है ना वो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलियंस के लिए अजाब बनने वाली है। और आप देख लें कि जसप्रीत बुमराह की क्यादत में ये बॉलिंग अजाब तो बन चुकी है। हर्षित राणा डेब्यू कर रहा है वो बंदा, और वो पहले ऑस्ट्रेलिया वालों को आंखें दिखा रहा है और उसके बाद क्या वो ट्रेविस हेड के किले उड़ा के रख दिए उसने, उससे पहले सेटल किया और उसके बाद उसको बोल्ड मार दिया। और वो जो सीन था, एक डेब्यूटेंट आके जो है वो इस तरह से जो है वो एग्रेशन दिखा रहा था, ये ऑस्ट्रेलियंस के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। वो पिछली बार हमने देखा कि वो जो है सिराज को एग्रेशन दिखा रहे थे, टिम पेन जो है वो, और उनका जो वहां पर क्राउड बैठा हुआ था। लेकिन इस बार मामला थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। इस बार इंडिया की जो टीम है वो थोड़ी चार्ज नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड का जो बदला है ना वो ऑस्ट्रेलिया से लिया जाएगा। और ये जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक खिलाड़ी बातें कर रहे थे ये इसी होशियारी में कर रहे थे कि न्यूजीलैंड ने इंडिया को व्हाइट वॉश किया हुआ है, तो बस इंडिया प्रेशर में होगा और हम भी जो है वो आते साथ इंडिया को फेंटा लगा देंगे। लेकिन वो चीज ही नहीं है, ऐसा लगा ही नहीं है कि ये इंडिया की वो वाली बॉलिंग है, वो वाली टीम है। ऐसा लग रहा है ये कोई नई टीम जो है वो इंस्टॉल हो गई है। और फिर आप देख लें कि 67 पे जो है 7 आउट है और ज्यादा से ज्यादा 90 ही बनाएंगे, फिर भी जो है वो कम से कम 60 रन की लीड इंडिया को हासिल होगी। तो अभी इंडिया इस मैच में कब्जा जमा के बैठा हुआ है। क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, कि मैं नहीं कह रहा इंडिया यहां से ही मैच जीत गया या सीरीज जीत गया। ये जो बातें जो आप कर रहे हैं उनके साबिक खिलाड़ी, वो मैंने आपको बताई कि पहले बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई 5-0 होगा, 4-0 होगा, लेकिन अब जो है वो अपनी टीम को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कि जो है रोना, ये होता है रोना, के पहले बड़ी बड़ी बातें करो, जब लगे फेंटा फिर जो है वो यू टर्न ले लो और अपनी टीम को क्रिटिसाइज करने लग जाओ और अपनी टीम को जो है वो ऐसी की तैसी फेर दो। बहरहाल आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।